नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे आलू के सेव। ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी होते हैं और इसे आप काफ़ी दिनों तक, महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आलू होते हैं, आलू को हमें पानी में रखना है और इसे छीलना है। ये देखिए, आलू को हमने छील लिया है और उसे हमेशा पानी में ही रखिए। अब हमने ऐसे ग्रेटर लेना है, हर जगह आपको ग्रेटर तो होता ही है घर में। ये देख लीजिए, बस जो बड़ा पार्ट है, बड़ा साइड जो है वही आप यूज़ कीजिए। आलू को जो हम ग्रेट करते हैं, खास बात है वो, तो अक्सर हम कोई भी चीज़ जब ग्रेट करते हैं तो इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहते हैं। उससे क्या होगा, ये आलू का सिर्फ टूटेगा, बहुत बढ़िया नहीं बनेगा। तो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो आप देखेंगे। हम आलू को भिगाते टाइम हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे उसमें, और हम उसे ग्रेट कैसे करें, मेन चीज़ है ये। तो अब हमने ये आलू लिया है और इसे इस तरीके से लेना है, सिर्फ नीचे ही नीचे, ऊपर मैं घिसती हुई नहीं ला रही हूँ। पास में पानी रखिए और उसमें डालते जाइए। जब ये छोटा सा पार्ट रह जाए, इसे आप दूसरे यूज में लीजिए, इसमें मत घिसिए, क्योंकि कई बार हमारा हाथ कट जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से कटता है, तो बहुत ध्यान से करिए। ये देखिए, लच्छेदार आलू बनाया है मैंने। छोटे छोटे पीस चारों बचा दिए क्योंकि इससे हमारा हाथ छिल जाता है। अब हमें क्या करना है, कम से कम 4 से 5 बार इसका पानी चेंज करना है। हाँ, अब ये देखें, मैंने तब तक इसका पानी चेंज करती रही जब तक कि इसमें से एक सफ़ेद सा जो स्टार्च होता है वो ना निकलता रहे। बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा, तभी तक मैंने इसे छोड़ा। चाहे आपको 8 बार चेंज करना पड़े या 4 बार में आपका आलू साफ हो जाए। तो ये एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक है, इस समय इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ी सी फिटकरी। अगर पॉसिबल है आपके पास तो, जैसे 4 आलू थे, 2-3 पिंच आप डाल दीजिए इसमें फिटकरी और इसे मिक्स कर दीजिए। अब फिर एक और टेक्निक है जिससे ये बहुत अच्छे वाइट होते हैं। इसमें हम डालेंगे, घर में नॉर्मल हमारे घर में दूध होता है, तो जैसे 4-5 आलू हों तो आप 1/4 कप इसमें दूध डाल दीजिए। अब ये देखिए, दूध डालकर आप इस तरीके से ढक के 3-4 घंटे के लिए इस आलू को रख दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने 7-8 आलू बना के रख दिए हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये आलू हैं, मैंने इसे 3-4 घंटे के लिए ऐसे दूध में रख दिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल वाइट रहेगा। ये चिप्स हो या आपका ये सेव हो, दोनों ही इसी तरीके से बनते हैं। मैं चिप्स का भी वीडियो जरूर बनाऊंगी क्योंकि ये हमें साल भर काम आते हैं बच्चों के लिए। और इस तरीके से बना लीजिए। अब जब हम इसे बॉईल करेंगे, जब हमारे पास, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, उसे होने में 2-3 घंटे कम से कम लगेंगे और ये हमारे पास तैयार है। अब हमने पतीला रख दिया पानी का उबलने के लिए और अब हम इसे लास्ट एक बार वॉश करेंगे। ये देखिए, हमने इसे 2 बार वापस से धो लिया। अब माना कि इस वक्त हमें मेहनत करनी पड़ती है, पर इसमें जो फ़ायदे हैं बहुत ही बढ़िया हैं और इसे हमें धूप लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनकेस आप शाम को फ्री होते हैं तो शाम को बनाइए और ओवरनाइट इसे फ़ैन के नीचे रख दीजिए। सुबह इसको सब इकट्ठा करके, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाते हैं, पतले पतले भी होते हैं, हमें डालने में भी बस यूँ फैलाने होते हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और फिर हम चाहे तो 1-8 घंटा धूप दिखाएं, नहीं है तो ऐसे ही ये सूख जाएंगे। पानी बहुत बढ़िया बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, स्वाद अनुसार सेंधा नमक। सेंधा नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम व्रत में भी इसे खा सकेंगे। उसका पानी पूरा निथार के आप डाल दें। अब हमें इसे 1-8 बार चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ ऊपर नीचे करना है। मतलब इसको हम देखेंगे, चेक करेंगे 80% हो जाए और फिर हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए, वापस हल्का हल्का बबल्स आ रहे हैं और ये उबलना शुरू हो गया है। तो बस इतना ही हमें पकाना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हम इसे इस तरीके से निकाल कर एक छन्नी में रखते जाएंगे। अब हमने इसे निकाल दिया है।
इसका पानी पूरा ड्रेन आउट हो गया है। यहाँ पर मैंने एक वाइट कपड़ा डाला है, कोई भी टाइप का आप कपड़ा डाल दें, चादर डाल दें, जो आपके पास पॉसिबल है। और मैंने एक जिलेटिन लगा दिया है, चाहे तो सिर्फ चादर पे भी डाल देंगे तो भी चलेगा। बस इसे धीरे धीरे ऐसे फैला दीजिए। लीजिए, इस तरीके से हमने इसे फैला दिया है। कहीं दूर है कहीं पास में, तो बस थोड़ा ठंडा होगा फिर भी हम थोड़ा सा और फैला देंगे और 2 से 3 दिन लगेंगे इसे पूरा सूखने में। जैसे ही पूरा सूख जाएगा तब मैं आपसे मिलूंगी और मैं दिखाऊंगी कि बहुत ही जल्दी बढ़िया फ्राई हो जाएंगे और इसे आराम से आप कितने भी महीने रख दें ये खराब नहीं होगा। तो देखिए, उस दिन हमने जो सेव बनाए थे 2 दिन में ये सेव बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। मेरे पास इतनी धूप नहीं थी तो मैंने तो ऐसे ही रखे। अगर आप चाहें तो धूप हो तो आप धूप में भी रख दें थोड़ी देर तो चलेगा। और बहुत ही सफाई से हम लोगों ने बनाया, घर में बहुत ही सफाई से हम ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से पूरे 12 महीने इसे रख के स्टोर करके हम यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में रखिए और इसे एंजॉय कीजिए। बस आप सूख गए हैं तो आप इसे फ्राई करके देखते हैं और फलाहारी बन सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सेंधा नमक डाला था। और यदि आपको मसाला डालना है तो आप फ्राई करने के बाद मसाले भी डाल सकते हैं। अब हमने ऑयल रखा है कढ़ाई का, इसमें ऑयल गरम कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा सेव तैयार है। इसे एक पेपर नैपकिन पे रखेंगे। सिर्फ डालना है और निकालना है, क्योंकि ये बिल्कुल सूखे हुए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमारा सेव बहुत ही बढ़िया तैयार है। घर में किसनी हर घर में होती है, तो बहुत इजी हो जाता है सेव को बनाना और धूप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आराम से इसे छाया में सुखा सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।